बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जू तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तारीख करीब आ रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगता है आग में कूद गए और उन्होंने कश्तियां जला ली हैं। वो इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च होना है, सबसे पहले जिस अंदाज में वो अपने आप को पेश कर रहे हैं और पेशावर के कोर कमांडर को जिस तरह उन्होंने मुखातब किया है बल्कि ललकारा है, इससे ऐसे लगता है कि हालात मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा है और इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ मुतालबा कर दिया गया है, हजारों लोग इस वक्त लाहौर के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं कि हुकूमत घुटने टेक दे। ये डिमांड की गई है। किस हुकूमत से बात है, इस पे भी बात करते हैं। तवाइफे शराब और जादू टोने। आज नून लीग के एक हरकारे ने अजीब हरकत की है मीडिया के सामने, उस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर इमरान खान और उनकी एहलिया और उनकी पार्टी पर बड़े इल्जामात लगे हैं, लेकिन इस दौरान करप्शन का कोई इल्जाम उन पर जो है वो नहीं लगाया गया। बाद अज़ां आपने देखा अलकादर ट्रस्ट केस को करप्शन का केस बना के और घड़ी को जो तोशा खाने से इमरान खान को ही मिली थी उसको बुनियाद बना के उनको सजाएं सुनाई गई। लेकिन असल बात यह है कि अब जब इमरान खान की हुकूमत चली गई है और या उस वक्त मौजूद थी, तो एक इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि बुशरा बीबी जादू टोना करती हैं। कभी आसमा शराजी जैसी खातून, जिसको शर्म आनी चाहिए थी, जिसने सहाफत की बजाय गलाजत की, उसने भी इस पे तंजन कालम लिखे। फिर बहुत सारे और भी जो बयानियाँ उस वक्त बेचा गया, खुफिया अंदाज में जो मुलाकातें होती थी उसके असरात बहरहाल देर से ज़ाहिर हुए, लेकिन वो इस तरह की गुफ्तगू होती रही। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उनके हवाले से आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब वही पीटीआई के लोग वो नून लीग या पीपल्स पार्टी की खवातीन पे बात करते हैं जो कि गैर इखलाकी नहीं करनी चाहिए। मैं असूली तौर पे यानी आप समझें कि ये हमारा बिल्कुल एक असूल होना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो फिर बहुत सारे लोग सहाफत में, वकालत में, अदालत में, हर जगह पे वो उनको इखलाक के भाषण देते हैं। और जब बुशरा बीबी पे तनकीद होती है, तनकीद चले कोई सियासी नुक्ता नजर पे हो तो और बात है, और इल्जाम लगाया जाता है, बोतान लगाया जाता है, तो उस पे सबको सांप सूंघ जाता है। यानी टीवी चैनल्स पे भी उस पे बात नहीं होती। बाकी खवातीन मुकद्दस हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पे जो मर्जी है बकवास करें, जो मर्जी है बक बक करें, कोई सबूत हो तो भाई चले, वो बात समझ में आती है। अब ये इख्तियार बेवली हैं, यानी ये नून लीग के पता नहीं किधर से उठ के आए हुए हैं तो पुराने इनके वर्कर, लेकिन आजकल जो इलेक्शन हार जाता है और उसमें बेहतरीन किस्म के चबल आदमी वो ढूंढे जाते हैं, और ये तमाम जमातों का ये तरीका है। अब आप देखिए पीटीआई जो है वो फयाज उल हसन चौहान जैसे बंदा, उसका पंजाब का जो है वो सेक्रेटरी वजीर इत्तलात था, तो चुन के चबल बंदे रखे जाते हैं। ये पता नहीं हमारी पार्टियों को क्या हो गया है, जो बद इखलाक हूं, बद किरदार हूं, बेशर्मी की हद तक अब वो बातें करें। अब ये बात उसने की है कौमी टेलीविजन चैनल्स पे। अब इसका क्या होगा रद्द अमल में? पीटीआई के जो कारकुनान है वो मरियम नवाज पर, वो आसफा जरदारी पर या बाकियों पे इस तरह जो बात गलत भी होगी वो करते जाएंगे, और ये एक बद इखलाकी की वबा इज्तमाही तौर पर ये फैलाई गई है और नून लीग इसकी मौजद करार दी जाती है। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ओ भाई कारकर्दगी बता, तेरी हुकूमत की, नून लीग की कारकर्दगी क्या है? अरबों खरबों रुपए आवाम की जेबों से निकाल के तुम लूट मार कर रहे हो, भत्ता कर रहे हो, फैक्ट्रियां कारखाने बंद हो रहे हैं, मईशत तबाह हो गई है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क के अंदर, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, कम हो रही है। उस पर बात नहीं करेंगे, बद इखलाक लोग बिठाए जाते हैं, और कौमी टेलीविजन चैनल जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, वो इन लोगों के लिए लुच्चे लफंगे टाइप लोग जो हैं उनके लिए खोल दिया जाता है और वो बस लगे रहते हैं। अब ये नून लीग क्यों, पीटीआई क्यों, पीपल्स पार्टी क्यों, जिन जिन गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत हो तो ये वजीर आजम के सेकंड फ्लोर को डांस फ्लोर बना देते हैं, जहां तवाइफें आती थी, रक्स और शराब की महफिल हुआ करती थी,
जादू और टोने के अलग से कॉर्नर बने हुए थे। अब इससे बंदा पूछे कहाँ जादू और टोने के कॉर्नर बने हुए थे? यानी बुशरा बेबी एक घरेलू खातून पे बस वो बोतान लगाता जा रहा है बंदा। फिर कहाँ पे तवाइफ रक्स और शराब की महफिलें कहाँ होती थी, और अब कहाँ तहज्जुद वहां पे पढ़ाई जाती है सुबह कौमी असम्बली में, जो पहले नहीं पढ़ाई जाती थी। यानी आप एक ही तरह के इस मामले के अंदर, उसमें भी सेकुलर ज़हन के लोग भी थे जिनके लिए वो कहते हैं परमट खोल दो सारा कुछ। तो तरह तरह के लोग होते हैं हर पार्टी के अंदर। वो एक टिक टाकर ने जाके वो ताला वो खोल दिया, तो इस तरह तो आपके जलसों के अंदर भी नाच गाने होते रहे। तो यानी इस तरह के जो बद इखलाक किस्म के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं और फजूल में अटेंशन, पब्लिक अटेंशन के लिए, बहरहाल बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, अब जमात इस्लामी जिनके बारे में वैसे तो शबर जैदी साहब को उन्होंने नोटिस दे दिया है 10 अरब हर्जाने का, उन्होंने एक दावा किया कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पता नहीं क्या है, अभी मेरे ज़हन से मैब हो गया, आप बताइएगा जो सुन रहे हैं, कि ये दरअसल जमात ही ऐसी है कि जब अवाम का गम व गुस्सा रिलीज करना हो तो इनको मैदान में उतारा जाता है। ये 200, 500, 10,000, 5,000 बंदा लेके सड़कों पे निकल आते हैं, और उसके बाद वो केस ऐसा खराब होता है अवाम का कि वो डिफ्यूज हो जाता है और मामलात हल हो जाते हैं। अब यहाँ पे लाहौर के अंदर उन्होंने धरना दिया हुआ है, और ये अब जमात इस्लामी पे डिपेंड करता है कि उनकी पब्लिक के अंदर जो ओपिनियन है वो शब्बर जैदी की गुफ्तगू से कोई मुख्तलिफ नहीं है। यानी उनको सियासत में एक मुनाफकत के किरदार के तौर पर हमेशा देखा जाता है। वो बहरहाल उनको अब वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं हाफिज नईम उल हक साहब कि हुकूमत घुटने टेक दे, नहीं तो हम इधर ही बैठे हुए हैं। तो देखते हैं जी, मरियम नवाज है, वफाकी हुकूमत है, आप इस्लामाबाद की तरफ आइए। तो ट्रांसपोर्टर्स ने तो मामलात उनके तय पा गए हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, 45 दिन का टाइम हुकूमत ने मांग लिया है। तो अब ये पेट्रोलियम लेवी के मामले पे जो भत्ता आवाम से लिया जा रहा है, जेन्युइन इशू है, जमात इस्लामी हो कोई जमात भी हो, देखिए। लेकिन असूल की बात यह है कि जब महंगाई, करप्शन, चोर बाजारी, डकैती और इस कौम के वसाइल को लूटने पर कोई भी निकले तो हमें उस असूल के हवाले से उसकी हमायत करनी चाहिए। चूंकि हम में से हर शख्स पिस रहा है, सिर्फ अशराफिया जजेस जिनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की गुफ्तगू सुने 14 अगस्त की, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपके सामने रखूं, जिनको लाखों मिलियंस के हिसाब से उनके प्रोटोकॉल, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, उनको जज बना दिया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। वो इस वक्त हुकूमत के गुण गा रहे हैं। वो उनकी सियासी तकरीर वाज़े तौर पे नजर आ रही है जिस अंदाज के अंदर उन्होंने की है। लेकिन अब चूंकि मुल्क में अंधेर नगरी मची हुई है, तो अदलिया के मनसब पे बैठ के भी सियासी तकरीरें, ये कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस नहीं जा सकता। आप एक जमात की तरफ इशारा करके, टारगेट करके आप वही बात कर रहे हैं जो नून लीग कर रही है, जो और कर रहे हैं। तो आपको इस मनसब पे नहीं बैठना चाहिए, आपको सियासत के अंदर आना चाहिए ताकि आपको जवाब दिया जा सके। अब आप बात करेंगे तो कहेंगे तो इन्हें अदालत हो गई है। अब कौन सी इज्जत रह गई है जिसकी तोहीन तो इज्जत के मुकाबल में होती है। तो बहरहाल ये हो रहा है। तो लाहौर में धरना शुरू है जी जमात इस्लामी का। उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत घुटने टेक दे। अब हुकूमत मुमकिन है रोजाना की बुनियाद पे जो ऑयल प्राइसेस में इजाफा होता है, उनको एक तजवीज़ गई हुई है कि आप ये हफ्तावार या माहाना करें या 15 दिनों के बाद करें। मुमकिन है हुकूमत ये अनाउंसमेंट कर दे और जमात इस्लामी ढोल पीट के वापस जाए कि ये मानी गई है, और बाकी कुछ लेवी के अंदर 5, 6, 10 कम हो तो वो भी कर दिया जाए। बहरहाल सियासी जमातों ने कोई बंदूक तो उठानी नहीं होती, पुरअमन एहतजाज ही करना होता है। तो जमात इस्लामी को इस मामले के अंदर कम अज कम अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस मामले को अपोजिशन जमातें, वो JUI हो या PTI हो, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान
नामी एक नाम निहाद इत्तेहाद हो, वो उनको इस पे फोकस करके बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी जो है वो लगता है जू जू ये मामलात हो रहे हैं, एक तो उन पे बोझ पड़ गया, यानी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ, कोई कहता है हमें नहीं बताया, कोई आपस के अंदर फड्डेबाजियां, कोई मशकूक जान रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, ये उसकी लांछन है, ये वो कर रहा है। ऐसे माहौल के अंदर मुखालफत के अंदर भी वो अब टक्कर ले रहे हैं, तो पीटीआई यकजा नहीं होगी तो उसके असरात फिर क्या होंगे ये आपको अंदाजा है। अच्छा, बन्नू के अंदर वो पहुंचे, आपने देखा, वो तकरीर उनकी आपने सुनी, लेकिन सबसे आम बात यह है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की, हर जगह पे नाके लगाए गए हैं, आवाम के रास्ते रोक दिए जाते हैं, तो ये भी शिकायत की गई है बन्नू के अंदर उन इंतजामिया की तरफ से, और इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बनी हुई है, सिक्योरिटी वो दे नहीं रहे थे। सीएम केपीके से अच्छा किया, एहतजाज का एक अंदाज है और वो होना चाहिए। उन्होंने फिर बातें मान ली और मामलात तय पा गए। अब सुहेल अफरीदी ने कहा कि कोर कमांडर साहब को हमारे नहीं, रोड को अवाम की खातर बनाया, यानी कोर कमांडर जो है वो आपके लिए नहीं बल्कि अवाम की खातर रोड बनाए गए हैं, ताकि इदारों की हिफाजत के लिए, ना कि इदारों की हिफाजत के लिए, यानी अवाम के लिए बनाए गए हैं ये रोड्स, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनाए गए। अगर हमने अपनी हिफाजत के लिए पूरा शहर ही बंद करना है तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत ही क्या है। ये बहुत सख्त अल्फाज हैं, इसको रेड लाइन समझा जाता है अमूमन, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमने अपनी हिफाजत के लिए पूरा शहर ही बंद करना है तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत ही क्या है। ये कोर कमांडर को वो मुखातब कर रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए रोड बंद करना पड़े तो फिर तुम मुहाफिज किस बात के हो। जिले इंतजामिया को हुक्म देता हूं कि मेरे पेशावर पहुंचने से कबल बन्नू के तमाम रोड खुल जाने चाहिए। अब ये वहां पे कैंट एरियाज के अंदर अमूमन नाके लगे होते हैं, तो उन्होंने कहा आपको रखा हुआ इसलिए है, तनख्वाहें इसलिए कौम देती है कि आप हमारी हिफाजत करें अवाम की, और शहर बंद ही करने हैं तो फिर फायदा। दहशत गर्दी बढ़ गई है, और जब दहशत गर्द दाखिल हो रहे थे, मुराद सईद बेचारा शोर मचाता रहा, और उस वक्त राना सनाउल्लाह जैसे बंदे कहते थे ये पागल है, मजाक कर रहा है। अब ये बढ़ गई है, कोई जिम्मेदारी उसकी लेने की तैयार नहीं है। तो ये जो अल्फाज हैं, इससे अंदाजा होता है कि सुहेल अफरीदी कश्तियां जला चुका है, वो अब सख्त मामलात हैं। अब इसका अगर रद्द अमल आता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो वो भी सख्त आएगा, और वो पहले इस सख्त आ रहा है, तो अब पीटीआई की लीडरशिप को भी लगता है, बाद लोगों को, भाई इससे ज्यादा सख्त क्या आएगा, जेल ही आएगी। तो वो तो इमरान खान भी भुगत रहा है, हम भी भुगत लेंगे। तो नजरियाती लोग इस वक्त जो, जब खौफ टूट जाए और वो बुत गिरे, तो फिर असल में जो चीजें हैं वो एक नई सिमत का तयन करती हैं। अब देखते हैं, वो बड़ा सख्त बयान उन्होंने दिया और इस पे इस वक्त बड़ा डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।